नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज 10th क्लास का मैथ का ही एक नया टॉपिक, नया चैप्टर जो आपको 5 नंबर देता है, निर्देशांक ज्यामिति। 7वां चैप्टर है आपका। आप एनसीईआरटी बुक में देखें, 7वां चैप्टर है आपका और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, आसान, जिसमें 1 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले हम उसे समझते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको देखो पता होना चाहिए, इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला लिया है वो लिया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदु हमारे ए और बी हैं, कोई भी समझ लो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, तब क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ये है हमारा x1 y1, x2 और y2। आपको देखो पता ही होगा कि ये निर्देशांक लिए जाते हैं, ये x अक्ष पर चला हुआ होता है और ये y अक्ष पर होता है, y अक्ष का निर्देशांक होता है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो ये होती है हमारी AB बराबर अंडर रूट इन दोनों का अंतर, डिफरेंस जो है ना, यानी x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। यानी जो ये लिख रहे हैं, छोटी सी बात समझिए, जो ये लिख रहे हैं उन दोनों के अंतर का स्क्वायर कर दो और ये दोनों लिख रहे हैं उन दोनों के अंतर का स्क्वायर कर दो। आप x1 माइनस के x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है, नेगेटिव आएगा तब भी हमारा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव आएगा तब भी पॉजिटिव ही होगा। इस फॉर्मूले पर ही आधारित आता है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। किस तरीके से पूछता है देखो एग्जाम में, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और पूछे गए हैं आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन लिया है हमने, बिंदु -3,5 की y अक्ष से दूरी होगी और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए आपने ये पढ़ा होगा कार्तीय तल। ये हमारा कार्तीय तल जो होता है हमारा, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है y की, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन x की होती है, इधर नेगेटिव होती है, माइनस में चलते हैं और इधर माइनस में चलते हैं। यहाँ पर दोनों अक्ष जहां पर काटते हैं, ये x अक्ष और y अक्ष, ये हमारा क्या होता है, मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। कोई भी बिंदु लिया जाता है तब भी जब यहीं से चला जाता है, मूल बिंदु से ही चलेंगे हम। और देखो कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, जैसे ये दे रखा है -3,5, तो इसका मतलब है ये x अक्ष पर चला गया और किसकी दिशा में चला गया, माइनस की दिशा में। तो मान लीजिए जैसे 1 2 3, तो यहां पर जो आएगा ये -3 आ गया। और ये 5 है हमारा y अक्ष का और y अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया, तो 1 2 3 4 5 मान लीजिए यहां पर आएगा ये। और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं। ये जो बिंदु होता है ये आ गया हमारा -3,5 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है यहां से y अक्ष से इस बिंदु की दूरी। तो इस बिंदु की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक कितनी दूरी है, 3। देखो माइनस साइन जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो सिर्फ उसकी दिशा को, डायरेक्शन को दर्शाता है। समझ रहे हैं ना, ये जो माइनस है, माइनस इसकी डायरेक्शन को दर्शाता है। दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, माइनस सिर्फ उसकी डायरेक्शन को बताता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है या आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे जा रहा है वो पॉइंट। तो इसका आंसर कितना होगा, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3। अब आप ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में -3 दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि बच्चे क्या समझते हैं भाई यहां से यहां तक की जो दूरी है वो -3 है, माइनस नहीं लिया जाएगा। -3 गलत, 2 नहीं है, 5 नहीं है, चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही बात है भाई, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे और यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, -1,-3 और 5,2 के बीच की दूरी क्या होगी। बीच की दूरी अभी बताई मैंने, आप डायरेक्ट ही इस तरीके से निकालेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इन दोनों का अंतर यानी कि
5 माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस के क्या लिया 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का होल स्क्वायर। कितना आ गया बेटा ये हमारा, ये आ गया हमारा 6 हो गए, 6 6 36 और ये कितने हो गए 5 5 25 और दोनों को जोड़ दें हम तो ये आ जाता है अंडर रूट 61। ये आप देखें ऑप्शन में 3 दे रखा है, रूट 17 है, रूट 37 दिया है और रूट 61 पे आप टिक कर देंगे और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में जो क्वेश्चन आता है, लेकिन बालक उसे भी गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फॉर्मूला और बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं। अब तीसरा क्वेश्चन लिया है हमने कि भाई मूल बिंदु से दूरी बतानी है एक पॉइंट की। देखो मूल बिंदु हमारा ये है मान लीजिए, और पॉइंट क्या दे रखा है हमें 3,4। 3,4 कहीं इधर पड़ेगा, मान लेते हैं 3,4 हमारा ये है। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक तो हमें पता है 0,0 है हमारे। जब 0,0 है तो भाई इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाइए, 3 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 0 का होल स्क्वायर। कितना आ गया, ये आ गया 3 में से 0 गया 3 ही बचे, 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16। कितना आ गया अंडर रूट 25 बराबर क्या आ गया 5। आप देखें ऑप्शन में 5 है या नहीं है, भाई 6 दे रखा है ये नहीं है, 5 पे आप राइट करिए, बाकी ऑप्शन आपके गलत है। 5 आपका बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी 10 मात्रक है। देखो यहां पर इसने दूरी दे दी है कि ए बी बराबर दिया है उसने, कितनी दे रखी है 10 मात्रक। और हम यदि इसको, और बिंदु क्या दे रखे हैं पी दे रखा है बिंदु 2 और माइनस के 3 दे रखा है, और क्यू बिंदु दे रखा है हमें 10 वाई, और वाई का मान पूछ रहा है यहाँ पर। तो और पी क्यू जो दे रखी है ए भी नहीं, क्योंकि उसने दिया है इसमें पी क्यू बराबर क्या दे रखी है 10 मात्रक दे रखी है उसने। समझना क्वेश्चन को, यानी 2 पॉइंट आपके, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है हमारा, पी और क्यू पॉइंट है, और जिनके बीच की दूरी आपको क्या दे रखी है 10 मात्रक दे रखी है। अब इसके बाद में हम करते क्या है कि भाई आपको तो फॉर्मूला वही लगाना है। क्या लगाना है आपको, अंडर रूट कितना पी क्यू यानी 10 माइनस के 2, 10 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के वाई, और देखो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस आता है, होल स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 10 मात्रक के बराबर दे रखी है। अब देखें यदि हमें अंडर रूट हटाना है तो इधर क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो हम वर्क कर देते हैं, और 10 में से 2 गए तो कितने बचे 8 का स्क्वायर हो गया प्लस के y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया 10 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 10 का स्क्वायर कर दिया ऐसे करके, और इधर भी स्क्वायर कर दिया हमने, तो इससे हमारा ये रूट हट गया और इसका स्क्वायर कितना आ गया 100, और इसे हम इधर ले जाएं तो 8 8 कितने हो गए 64। चलो ऐसे लिख लो आप, तो ये आ जाएगा हमारा y प्लस के 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस के 64। कितना आ गया, ये बचा बेटा 36 आ गया। क्या आ गया 36 हमारा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर आ गया 36। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जो y है यदि हम नेगेटिव लें और ये पॉजिटिव लें, क्योंकि होल स्क्वायर में आता है, तो इसलिए चाहे ये नेगेटिव होता चाहे पॉजिटिव होता, होल स्क्वायर में आ रहा है तो कैसा रहेगा हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए हम करते क्या है कि यहां पर इस 36 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस के 6 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आ गया y प्लस के 3 बराबर आ गया हमारा प्लस माइनस के 6। एक बार यदि हम प्लस साइन ले लें, प्लस साइन लेने पर प्लस साइन लिया हमने इसमें,
तो y प्लस 3 बराबर 6 हो गया, और इसे इधर ले गए तो y बराबर कितना आ गया, 6 माइनस के 3 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। एक तो y की जो वैल्यू आगे निकल गया वो कितनी आ गई, 3 आ गई। दूसरी हमने माइनस चिन्ह ले लिया, लेने पर तो y प्लस के 3 बराबर माइनस के 9 आ गया। इसे इधर 9 नहीं, सॉरी क्या लिख रहा है हमारा, ये माइनस के 6 आ गया। इसे हम इधर ले गए तो ये आ गया हमारा y इक्वल टू माइनस के 6 तो है ही है, ये जब इधर जाएगा तो प्लस का है तो माइनस के 3, तो ये आ गया हमारा माइनस के 9। तो y की जो वैल्यू आ गई 3 और माइनस के 9। 3 और माइनस के 9 देखें, 3 देखें पहले प्लस का, भाई प्लस के 3 कहाँ है, यहाँ पर है ये, और एक ये, इन दोनों में। फिर हम देखें माइनस 9 कहाँ है, माइनस 9 यहाँ है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको 1 नंबर दिलवा सकते हैं यदि आप इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ करके तब आप करें इन्हें, और बहुत ही कम टाइम में आप निकाल सकते हो, देखते ही क्वेश्चन को कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए 2 नंबर के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा इसी से रिलेटेड, क्योंकि आपकी जो ये कोऑर्डिनेट आती है निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की आती है। तो बेटा वीडियो अच्छी लगे आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।